Hello friends and my dear students, today we are going to solve numericals based on Kirchhoff rules. So let's quickly get started. Okay, so as you can see in the figure, what is the question stating? Figure shows a part of electric circuit. तो ये basically एक electric circuit का part है. Find the current X in the branch DE. आपको DE ब्रांच में करंट फाइंड करना है. आपको DE ब्रांच में करंट फाइंड करना है से X. ठीक है, क्या दिख रहा है डायग्राम में? सो हमें यहाँ पे पॉइंट B नजर आ रहा है. देयर आर 3 ब्रांचेस कनेक्ट टू इट. B इज अ नोड. पॉइंट C 3 ब्रांचेस अगेन, इट इज अ नोड. D 3 ब्रांचेस अगेन, इट इज अ नोड. हमने नोड वाले टॉपिक में सीखा था 3 या 3 से ज़्यादा ब्रांचेस अगर एक पॉइंट पे कनेक्टेड हैं तो उस पॉइंट को हम नोड कहेंगे. सो पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D आर माई नोड्स. सो पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D आर माई नोड्स. अब क्या करना है यहाँ पे? तो हम यहाँ पे ये है बेसिकली किर्चॉफ्स करंट लॉ का क्वेश्चन. कैसे पहचानना है? करंट लॉ का क्वेश्चन है या वोल्टेज लॉ का क्वेश्चन है. सो अगर आपको लूप्स नज़र आएंगे तो हम कहेंगे वो वोल्टेज लॉ का क्वेश्चन है. अगर आपको लूप्स नज़र नहीं आ रहे हैं, सिंपल आपको डायग्राम दिया हुआ है और इस इलेक्ट्रिक सर्किट के पार्ट में करंट पूछा है तो आपको सिंपली किर्चॉफ करंट लॉ अप्लाई करना है. क्या था हमारा किर्चॉफ करंट लॉ? तो किर्चॉफ करंट लॉ का सिंपल स्टेटमेंट हमने स्टडी किया था. करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन. ओके, सो हर जंक्शन पे, हर नोड पे हम क्या चेक करेंगे? वेदर इट इज अ करंट एंटरिंग द जंक्शन और करंट लीविंग द जंक्शन. सो से अप्लाइंग किर्चॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन B. अप्लाइंग किर्चॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन B. जंक्शन B को ऑब्जर्व कीजिए. करंट एंटरिंग द जंक्शन I1, current leaving the junction I2 and I3. Current entering the junction I1, current leaving the junction I2 and I3. So I1 is equal to I2 plus I3. Total current entering the junction, total current entering the junction is equal to total current leaving the junction. So what is my total current entering the junction? I1. Total current leaving the junction I2 and I3. सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज. I1 की वैल्यू आपको दी हुई है. I1 की वैल्यू इज 17 एम्पियर्स. I2 की वैल्यू 3 एम्पियर्स प्लस I3. सो सिंपली इससे आपको I3 मिल जाएगा. I3 इज इक्वल टू 17 माइनस 3. आई से I3 इज इक्वल टू 14 एम्पियर्स. तो यहाँ पे आपका पहला अननोन करंट था I3, तो हमें I3 की वैल्यू मिल गई. I3 इज इक्वल टू 14 एम्पियर्स. अभी इसी तरह से किर्चॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे जंक्शन C पे या नोड C पे. सो वी से अप्लाइंग किर्चॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन C. अप्लाइंग किर्चॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन C. सो फिर से वही टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन. व्हाट इज द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन? सो यहाँ पे करंट I3 इज द करंट एंटरिंग द जंक्शन. I2 amperes is the current entering the junction and I5 is the current leaving the junction. So I3 is entering the junction, 2 amperes is entering the junction, I5 is leaving the junction. I5 is leaving the junction. So you can find the value of I5 from I3 and 2 amperes. तो I3 कितना था हमारा? 14 amperes plus 2 amperes. Total current entering the junction is equal to I5. So what will I get? I'll get I5 is equal to 16 amperes. I'll get I5 is equal to 16 amperes.
I5 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। सो अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ कहाँ अप्लाई करेंगे, एट जंक्शन D। सो इसे अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन D। किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन D। सो D जंक्शन पे हमें किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करना है। व्हाट आर द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन एंड व्हाट आर द करंट लीविंग द जंक्शन। सो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, I5 इज द करंट एंटरिंग द जंक्शन, I6 इज द करंट लीविंग द जंक्शन, I7 इज द करंट लीविंग द जंक्शन। सो I5 इज इक्वल टू I6 प्लस I7। How much is I5? I5 is 16 amperes. How much is I6? We don't know. It is X. How much is I7? I7 is 9 amperes. So with the help of this, I'll find the value of X. So we say X is equal to 16 minus 9. So I get X is equal to 7 amperes. So yes, this is my final answer. What did the question say? Find the current X in the branch DE. Find the current X in the branch DE. So DE branch में हमारा X करंट कितना आ गया, देखिए हमारा X करंट आ गया 7 amperes। क्या अप्लाई किया हमने हर जंक्शन पे यानी कि हर नोड पे किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई किया हुआ है। टोटल करंट entering the junction is equal to total current leaving the junction. Let's go to next question. जैसे कि आप देख सकते हो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड द अननोन करंट्स। अब इस सर्किट में हमें कहा गया है फाइंड द अननोन करंट्स। डायरेक्टली किरचॉफ्स करंट लॉ क्विकली लगाएंगे हम। देखिए यहाँ पर ये एक अननोन करंट नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक अननोन करंट नज़र आ रहा है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। लॉ वही है, टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। यहाँ पे जो जंक्शंस हैं उन जंक्शंस को लेट्स क्विकली नेम देम। से दिस इज जंक्शन A, से दिस इज जंक्शन B। सो आई एम सॉल्विंग इट डायरेक्टली। सो से बाय किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन A, by Kirchhoff's current law at junction से current entering the junction should be equal to current leaving the junction। entering current कितना है 2 + 3। leaving current कितना है, तो leaving current is x। तो यहाँ पे हमें x मिल जाता है, x is equal to 5 amperes। आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हो। similarly I'll apply at junction B। सो ये आपको बी जंक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्विकली यहाँ पे भी किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई कर देते हैं। करंट एंटरिंग द जंक्शन इज x, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज 10, करंट लीविंग द जंक्शन इज y। x + 10 इज इक्वल टू y, x की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए। 5 + 10 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 15 amperes। y की वैल्यू आ गई 15 amperes। सो x अननोन करंट था 5 amperes, y अननोन करंट था 15 amperes। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। इस ब्रांच में अननोन करंट है, इस ब्रांच में अननोन करंट है, इस ब्रांच में अननोन करंट है। से अननोन करंट x, से अननोन करंट y, से अननोन करंट z। अज्यूम कर लिया इसको, ब्रांचेस को लेबल करेंगे इसे P, Q, R। सो हमने यहाँ पे इस पॉइंट को P कह दिया, जंक्शन पॉइंट P, जंक्शन पॉइंट Q एंड जंक्शन पॉइंट R। कंसिडरिंग द पॉइंट्स, सो वी से एट जंक्शन P, ओके, एट जंक्शन P, करंट एंटरिंग द जंक्शन एट P 8 + 3, current leaving the junction x, so x is equal to 11 amperes। 8 amperes current is entering the junction, 3 amperes current is entering the junction, 8 + 3 total current entering the junction is 11 amperes।
Now at this point, current entering the junction is X, current leaving the junction is 3 and Y. I know X का value, substitute कर देंगे. So what will be Y का value then? So Y will be simply 11 minus 3. That comes to be 8 amperes. So we get Y as 8 amperes. Let's write it down here. We get X as 11 amperes. Now at junction R. Simple it is. Current entering the junction Y, current leaving the junction, current entering the junction 3 is also entering the junction. ध्यान से एरो को देखना है. एरो से हमें समझ में आता है whether it is entering the junction or it is leaving the junction. So Y entering the junction, 3 entering the junction, Z is the current leaving the junction. Z is the current leaving the junction. How much is my Y? Y is 8. Gives me Z. So Z is 11 amperes. Z is 11 amperes. Arrow is very very important. अगर arrow change कर दोगे तो सारे values change हो जाएंगे. अगर arrow change कर दोगे तो सारे values change हो जाएंगे. मैं आपको change करके दिखाती हूँ. तो यहाँ पे तो फिलहाल entering the junction ले लिया. Entering the junction is equal to leaving the junction. Entering the junction is equal to leaving the junction. अब मैं केवल एक arrow change करूँगी. आप देखिए एक arrow change करने से पूरे values आपके change हो जाएंगे. सो जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आप एरो का डायरेक्शन चेंज कर दो तो एक एरो के डायरेक्शन चेंज होने से सारे वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं. तो इस डायग्राम को अभी आप ध्यान से देखिए. यहाँ पे मैंने केवल 3 एम्पियर्स का एरो चेंज किया हुआ है. पिछले वाले क्वेश्चन में 3 एम्पियर्स का एरो अंडर की तरफ डायरेक्टेड था. इट वाज करंट एंटरिंग द जंक्शन. नाउ 3 एम्पियर्स इज द करंट लीविंग द जंक्शन. और आप देखेंगे ये सारे वैल्यूज़ जो है ये कैसे चेंज होते हैं. सो एट जंक्शन पी करंट लीविंग द जंक्शन कौन से हैं? सो 3 और x करंट लीविंग द जंक्शन है. 8 एम्पियर्स इज एंटरिंग द जंक्शन and 3 amperes and x amperes is leaving the junction. Then what will be the value of x? So x की वैल्यू आ जाएगी 8 minus 3 that is 5 amperes. तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 amperes आ गई. पहले आपकी x की वैल्यू कितनी आई थी? तो पहले आपकी x की वैल्यू 11 amperes आई थी. अब आपकी x की वैल्यू 5 amperes आ गई. क्या किया हमने? एक एरो चेंज किया. तो अगर आप एक एरो गलत ले लेंगे तो आपके सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे. सो आपको बहुत ध्यान देना है. एट जंक्शन क्यू अब अंदर जाने वाला करंट कौन सा है? तो 5 amperes is the current entering the junction, 3 amperes and y is the current leaving the junction. So x is equal to y plus 3. X is equal to y plus 3. 5 is equal to y plus 3. So हमें y की वैल्यू मिल जाती है 2 amperes. y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? तो y की वैल्यू आ गई 2 amperes. आपको वैल्यूज़ में फ़र्क नज़र आ रहा होगा. अब जंक्शन R की तरफ देखिए. Y is the current entering the junction. 3 amperes is the current entering the junction. Z is the current going out of the junction. So current entering the junction is 2. Current entering the junction is 3. Current leaving the junction is Z. So therefore I said Z is equal to 5 amperes. So these are all unknown currents. So these were few examples of Kirchhoff's current law. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.